सब्र से मांगी गई दुआएं ज़ाया नहीं जाती हैं। जब अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा देते हैं कि उन हालात में भी आप दुआ करें जब हर तरफ से आपको नामुमकिन की सदाएं आ रही होती हैं, तब भी आपने दुआ करनी है। यकीन से, तवक्कुल से आपने हिम्मत के साथ मांगते रहना है। अल्लाह पाक ही तो हैं जो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। यकीनन अनकरीब आपके लिए खैर के इंतजामात हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको चुन लिया है इतने लोगों में से जिनका मांगना अल्लाह सुब्हान व तआला को बेइंतहा पसंद आ जाता है। जब हालात आपको लग रहे होते हैं कि नामुमकिन हो चुके हैं, तब भी आपने दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला से बढ़कर आपको कोई नहीं मोहब्बत कर सकता। जहां आपको हर तरफ से लग रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, यकीन जानिए वहीं से आपके लिए मौजज़ात का इंतज़ाम किया जा रहा होता है। अल्लाह पाक ही तो हैं जो आपके लिए बंद दरवाज़ों को भी खोल देते हैं। अल्लाह पाक ही तो हैं जो आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अल्लाह पाक ने जब आपको यहाँ तक लाया है तो यकीनन अनकरीब आपके लिए खैर के इंतज़ामात हो जाने हैं। अल्लाह पाक ने आपकी दुआओं को ज़रूर सुन लेना है। आप क्यों फ़िक्र करते हैं? जो आपके नसीब में है ना, वो आपको मिलकर रहेगा। अल्लाह सुब्हान व तआला ही तो हैं जो आपको आसानियों की तरफ लेकर जाएंगे। आपने बस अल्लाह पाक से मांगना है उन लम्हात में भी जब आपको लग रहा हो कि हर तरफ से आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई दरवाज़ा नहीं खुल सकता। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तवक्कुल और यकीन था अपनी मांगी गई दुआओं पर, उसी तरह आप भी यकीन रखिए। जहां हर तरफ से इनकार हो रहा होता है, वहीं से तो मौजज़ात की शुरुआत हो जाती है ना। अल्लाह पाक ने आपको बहुत जल्द खुशियां अता कर देनी है। बस अल्लाह पाक से मांगिए और दिल खोल कर मांगिए। इंशाअल्लाह जब अल्लाह सुब्हान व तआला आपको यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी मज़ीद आपका अल्लाह पाक ही साथ देंगे। अल्लाह पाक ने आपको बहुत जल्द खुशियां अता कर देनी है। अल्लाह पाक बेशक कातिब तकदीर हैं। जो तकदीर में ना भी लिखा हो वो भी आप अल्लाह पाक से मांग कर लिखवा सकते हैं। तो फिर आप क्यों फ़िक्र करते हैं? जो होना है वो हो कर रहेगा। अल्लाह पाक ही तो हैं जो आपके लिए आसानियाँ कर देंगे। बस अल्लाह पाक से उन हालात में मांगिए और दुआएं कीजिए जब आपको हर तरफ से हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा होता है। यकीनन अनकरीब आपके लिए खैर के इंतज़ामात हो जाएंगे। अल्लाह पाक ने आपके दिल की दुआओं को ज़रूर कबूल कर लेना है। बस अल्लाह पाक ही है जो आपको यहाँ तक लाए हैं। यकीनन अल्लाह पाक ने आपके लिए आसानियाँ कर देनी है। बस जहाँ आपने इतना मांगा है वहाँ एक बार फिर से यकीन से, तवक्कुल से और सब्र से मांग लीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपके लिए आसानियाँ होती हैं और कैसे आपके लिए मौजज़ात हो जाते हैं। इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, सबसे पहले आप लोगों को जुम्मा मुबारक कहना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबके दिल की दुआओं को, हाजात को कबूल मंजूर फरमाए, सबकी इबादत को और दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, मैं भी दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। उसके बाद जो है आगे की हम वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी जो 2 मिरेकल स्टोरीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जिसमें से पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम और सेकंड मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह। तो बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला दुआओं को कबूल कर देने पर, मौजज़ात कर देने पर कादिर है। अल्लाह पाक से मांगिए, दिल खोल कर मांगिए और फिर देखिए कि आपके लिए किस तरह से आसानियां हो जाती हैं और कैसे नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ
गुनहगार हूँ, खतकार हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी दिनों से कमेंट रिसीव हो रहा था जिसमें एक क्वेश्चन था और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, मैं आपको बार-बार कमेंट्स कर रही हूँ, काइंडली मेरा क्वेश्चन किसी भी वीडियो में शामिल कर लिए और आंसर दे दीजिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ही अगर एक दुआ जो हम मांगना भूल चुके थे, लेकिन अगर वो दुआ अब दोबारा से हमारी ज़बान पर खुद ही से आने लग गई है, जबकि उस चीज़ के बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन आप ही फिर भी अगर वो दुआ अब आ रही है इतने सालों बाद ज़बान पर, तो क्या तब भी हम वो दुआ करें? और दुआ का ख़्याल आना अल्लाह ताला की तरफ से क्या हमारे लिए कोई इशारा होता है? प्लीज़ मुझे ज़रूर जवाब दें। मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक की ईमान में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मेरी प्यारी बहन, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई दुआ आपकी ज़बान पर बार-बार आ रही है और इतने सालों बाद दोबारा से अब आने लग गई है, तो वाक़ई में ही अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से आपके लिए एक इशारा है और अल्लाह पाक ने चाहा है तो आप दोबारा से दुआ कर पा रही है। वरना मेरी प्यारी बहन, किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो एक तिनखा जो है वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सके। तो दुआ तो फिर ज़िंदगी का मामला है ना, आप क्यों परेशान होती हैं? आप अल्लाह पाक से मांगिए। आपको अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, इतने लोगों में से अगर अल्लाह ताला ने दोबारा से आपको दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो आप दुआ कीजिए और दिल खोल कर मांगिए। क्यों फिक्र करती हैं कैसे होगा, किस तरह होगा, होगा नहीं होगा? अल्लाह पाक है ना, वो सुनने वाले हैं, मौजज़ात करने वाले हैं। आपके लिए यकीनन आसानियाँ हो जाएंगी, बस आपने दुआ करनी है और उन लम्हात में भी मांगना है जब आपको लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पाक उन लम्हात में भी मौजज़ात कर जाते हैं जब आपके लिए लग रहा होता है कि नामुमकिन है। प्यारी बहन, अगर इतने सालों बाद वो दुआ अब दोबारा आपकी ज़बान पर आ रही है, आपको लग रहा है कि कोई असबाब नहीं बन सकते, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपके लिए कोई ना कोई असबाब ज़रूर बनाने हैं। तो जब भी मेरी प्यारियों एक दुआ आपकी ज़बान पर आ जाए, खुद से आ जाए या बार-बार एक ही दुआ आ रही होती है, तो उस दुआ को ज़रूर करें और दिल से मांगे। एक बच्चा जब हमारे पास आता है जिद करता हुआ, रोता हुआ, तो उसकी हम बात मान लेते हैं। अगर वो बच्चा नॉर्मल आकर हमें कहता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम कहते हैं अच्छा बेटा ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा रोता है, जब उसके आंसू गिरते हैं, दिल घबरा जाता है एक माँ का, तो अल्लाह सुब्हान व तआला तो फिर 70 माँ से बढ़कर मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग मांगिए और दिल से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ करेंगे। और मेरी प्यारियों, आज की जो पहली मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम किरत आपी, आप कैसी हैं और आपकी प्यारियाँ कैसी हैं? आपी, मैं आपको अपनी खुद की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए मुआवजा किया था। अल्लाह पाक बेशक आपी उन लम्हात में भी सुन लेते हैं जब आपी हर तरफ से हमें कहा जा रहा होता है कि दुआ मांगनी छोड़ दो। आपी होता कुछ यूँ है कि मैं आपी हॉस्टल में पढ़ती थी, हॉस्टल में मैं पढ़ती थी, तो उसके ही आपी एडमिनिस्ट्रेटर के डिपार्टमेंट में वहाँ पर आपी जॉब करते थे जिन्हें मैं पसंद करती थी, और उन्हें आपी बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन आपी दिल में दुआ करती थी कि अल्लाह ताला आप तो दिलों को बदलने वाले हैं। अब आपी ऐसा था कि एक चाहत ने मुझे अल्लाह ताला के करीब कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि आपी मौजज़ात भी इस तरह से हो जाते हैं। आपी ऐसा था कि एक दिन मुझे उस डिपार्टमेंट में कोई काम था, तो मैं आपी गई हूँ और वहाँ पर आपी डरते-डरते मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मुझे लगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, और बस फिर आपी उसके बाद इस तरह से एक अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनता जा रहा था और दुआ कर रही थी। फिर आपी उसके कुछ अरसे बाद होता कुछ यूँ है कि अब मुझे छुट्टियों के लिए अपने घर जाना था, क्योंकि आपी ईद आ रही थी। तो मैंने आपी जब अपने घर जाने का फैसला किया, उस टाइम पर आपी हुआ कुछ यूँ कि अब आपी जब मैं अपने घर गई हूँ, तो आपी उस टाइम दिल में एक बेचैनी सी होने
लग गई थी, लगता था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, जैसे ईद ख़त्म हो और फ़ौरन से मैं वापस चली जाऊँ। अजीब-अजीब आप ही वसवसे दिल में आते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा अब, जबकि आप ही पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप ही ऐसा हुआ कि जब ईद ख़त्म होने के बाद मैं आप ही हॉस्टल वापस गई हूँ, तो मुझे आप ही मिठाई खिलाई गई। मैं आप ही परेशान हो गई कि ये किस चीज़ की मिठाई है, तो सबने कहा उस डिपार्टमेंट के उनकी एंगेजमेंट हुई है। मैं आप ही एकदम से परेशान हो गई और मैंने कहा कि क्या हो गया है, मैं तो दुआओं में मांग रही थी। खैर आप ही मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने कहा कि अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी होगी, मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बहरहाल आप ही उसके साथ-साथ वक़्त गुज़रता रहा और वक़्त गुज़रने के साथ अल्लाह ताला ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और फिर आप ही उसके बाद ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में आप ही एक सुकून आने लग गया। अब आप ही मैं जो हूँ तहज्जुद से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ को सर्च किया करती थी, क्योंकि आप ही मैं जानना चाहती थी कि तहज्जुद की नमाज़ से कैसे मौज़ात होते हैं, और आप ही मुझे सिर्फ सुनने का शौक था, क्योंकि आप ही दिल में कहीं ना कहीं वो इंसान था। लेकिन जब आप ही उनकी इंगेजमेंट का सुन लिया तो फिर मैंने अपने दिल से हर चीज़ निकाल दी। खैर आप ही उसके बाद जो है होता कुछ यूँ है कि अब आप ही मैं जो हूँ तहज्जुद के बारे में जब सर्च कर रही थी तो 2021 में काफ़ी सारी मेडिकल स्टोरीज आई। लोगों की आप ही एक्सपीरियंसेस को सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। आपकी भी स्टोरी उनमें से एक थी और आपकी बातों ने मुझे हिम्मत दी। खैर आप ही मैंने काफ़ी सारे लोगों की स्टोरीज को जब सुना तो मैंने उस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद नमाज को शामिल कर लिया। अब आप ही उसके बाद जो है आपकी एक वीडियो आई थी जो कि मिरेकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह थी। तो जब उन बहन की कहानी को मैंने सुना तो मैंने कहा कि इनकी स्टोरी और मेरी स्टोरी कितनी ज़्यादा सिमिलर है, और ये भी इसी तरह हॉस्टल में थी और अल्लाह ताला ने इनके लिए भी तो मुआवजा किया। ये भी तो पढ़ लिख कर अपने ख्वाबों को मुकम्मल कर कितनी अच्छी पोस्ट पर जा चुकी हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अब आप ही मेरा सिर्फ एक एम था कि मैं जो हूँ अपने ख्वाबों को मुकम्मल करूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से आप ही मुझे भी कोई अच्छी जॉब मिल जाए, क्योंकि आप ही मैं ख़ानदान की वाहिद लड़की हूँ जो कि हॉस्टल में आकर आप ही स्टडीज़ कर रही थी। खैर आप ही उसके कुछ अरसे बाद जो है मेरे घर वालों ने कहा कि बस अब तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं, ताकि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो और तुम भी रुखसत होकर अपने घर जाओ। आप ही मैं अपने घर वालों को क्या समझाती कि मेरे दिल में तो कुछ और ही है, और आप ही मैं क्या उनके साथ आर्ग्यूमेंट करती। बहरहाल आप ही मैं खामोश हो गए। मैंने कहा कि अम्मी ठीक है, जब वापस आऊँगी तो आप रिश्ते वगैरह देख लीजिएगा, और अगर कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता लगा तो हम आगे बात चला लेंगे। अब आप ही ऐसा था कि एक अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनता जा रहा था। मैं कपड़े वगैरह उस तरह नहीं पहनती थी, मैं आपसे क्यों छुपाऊं, लेकिन आप ही मुझे जो है एक दिल में आप ही अजीब सी कैफियत होने लग गई थी कि अल्लाह ताला आप जो है वो कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह ताला मैं कहीं ना कहीं आपसे दूर ना चली जाऊं। अल्लाह ताला आपने जब मुझे यहाँ तक लाया है तो मेरे दिल में पर्दे का ख्याल डाल दें। अब आप ही यकीन करें कि ये बात कहने की देर थी और अभी ज़बान पर थी, तो अल्लाह ताला की तरफ से ही अगले दिन आप ही आपने अपनी माए हिजाब मेडिकल स्टोरी शेयर कर दी। ने कहा कि अल्लाह ताला क्या किरत आप ही की मेडिकल स्टोरी इतनी ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है कि मुझे अल्लाह ताला आपने इशारा दिया है कि मैं जो हूँ हिजाब करूँ। खैर आप ही आपकी वीडियो के बाद जो है मैंने हिजाब शुरू कर दिया। मैं आप ही हमेशा अपने बाल खुले रखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बालों को कवर करना शुरू किया। लेकिन आप ही शुरू में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप ही मैं एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हॉस्टल में थी, जहाँ पर आप ही इन चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से अजीब कहते थे। थोड़ा सा आप ही कुछ कहा जाता था कि अगर कोई इस तरह लड़की हिजाब कर ले तो सब कहते थे 2 दिन का हिजाब है, तीसरे दिन उतर जाता है, क्योंकि आप ही इसके लिए बहुत ज़्यादा इंसान का दिमागी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। अब आप ही ये बातें सुन कर मेरे दिल में भी आप ही शैतान वसवसे डाल रहा था, और फिर आप ही मैं जो कभी पहनती थी कभी नहीं पहनती थी, कभी आपके वीडियो को सुनकर अजीब सी मोटिवेशन आती थी और कभी उतनी ही डाउन हो जाती थी। बहरहाल आप ही मैं हिम्मत तो कर रही थी कि किसी तरीके से अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे दे और मैं जो हूँ प्रॉपरली आप ही हिजाब स्टार्ट कर दूँ और मेरा हिजाब मेरे सर से ना उतरे। खैर आप ही उसके कुछ अरसे बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता रहा, और फिर आप ही कभी हिजाब की तरफ आना तो आप ही कभी डर जाना, और फिर आप ही यही चीज़ें होती रही। अब आप ही मुझे दिल में खौफ आता था कि मुझे अल्लाह ताला कहीं
अब आप ही दिल में एक अजीब सी कैफियत होती थी कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई आएगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे अपने करीब कर लेंगे। मैं अल्लाह ताला के करीब तो हुई हूँ, लेकिन दिल को वो फीलिंग नहीं आती है। आप ही मैं अल्लाह ताला से हमेशा कहती थी कि अल्लाह ताला कोई ऐसी फीलिंग आए मेरे दिल में जो मुझे आपके करीब ले जाए और आप मुझसे राज़ी हो जाएँ। बस आप ही इस आज़माइश के बाद मुझे ऐसा अल्लाह ताला ने बदला। आप ही मैं बिल्कुल ठीक-ठाक थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि आप ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। मेरा लास्ट सेमेस्टर था, अभी आप ही 2 मंथ्स रहते थे फाइनल एग्ज़ाम्स को। मैं अपने एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रही थी, तो आप ही उसी टेंशन की वजह से मेरी जो आप ही राइट वाली बाजू है उसने आप ही मेरा साथ देना छोड़ दिया और आप ही इस आज़माइश ने बस मुझे अल्लाह ताला के करीब किया। मुझे रोना आता था, डर लगता था कि अगर आप ही मैं इस तरह से जो है एग्ज़ाम्स ना दे सकी और फिर आगे किस तरह से कामयाब होंगी। बस आप ही दुआ करती थी। मुझे अपना घर जाना पड़ गया क्योंकि आप ही मेरी बाजू मेरा साथ नहीं दे रही थी, मुझसे लिखा नहीं जा रहा था और राइट हैंड था, तो राइट हैंड तो आप ही ज़ाहिर है हर काम के लिए ज़रूरी होता है। खैर आप ही मुझे वापस आना पड़ा, हॉस्पिटल्स वगैरह में दिखाया और फिर आप ही कुछ यूँ हुआ कि उसके बाद आप ही डॉक्टर्स ने कहा कि इन्होंने किसी चीज़ की बहुत गहरी टेंशन ली है जिसकी वजह से इनकी ये कंडीशन हुई है, तो आप लोग जो हैं इन्हें अभी रिलैक्स रखें। हम यही आपको कहेंगे कि इनको अकेला मत छोड़ें। अब आप ही मैं अपने अम्मी अब्बू को कहती थी कि ऐसा मत करें, मेरे पूरे 4 साल की मेहनत है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस ज़रा सी टेंशन की वजह से मैं आगे अपनी मेहनत को कंप्लीट ना कर सकूँ। बस आप ही अम्मी अब्बू का ये ख्याल था मेरे बारे में कि अब वो मुझे वापस नहीं भेजेंगे, लेकिन आप ही मैं बहुत रो रही थी, तड़पती थी और आप ही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मैं तो आपके करीब होने की कोशिश कर रही थी, बस अल्लाह ताला ये जो आज़माइश आई है इससे जल्द अज जल्द मुझे निकाल दें। अब आप ही आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन जो है वो पीक पकड़ रहा था और इस हद तक आप ही मुझे डिप्रेशन हो रहा था कि मैंने आप ही नींद की दवाइयाँ खुद ही से खानी शुरू कर दी थी। डॉक्टर्स ने तो दी ही थी जिससे मैं रिलैक्स हूँ, लेकिन आप ही खुद ब खुद से दिल में आप ही ख्याल आता था कि बस जल्दी-जल्दी अल्लाह ताला जो है मुझे शिफा दे दें और किसी तरह आप ही मैं सारा दिन सोई रहूँ ताकि आप ही मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो अपनी स्टडीज़ की। अम्मी अब्बू कहते थे कि बेटा तुमने जो है इतनी ज़्यादा परेशानी ले लेकर खुद को यहाँ पहुँचा दिया है, क्यों ऐसा कर रही हो? अब आप ही एक दिन मैं बहुत ज़्यादा तहज्जुद के वक़्त में रो रही थी और इतना ज़्यादा रो रही थी कि मेरी आप ही हिचकियों की आवाज़ जो है मेरे अम्मी अब्बू के रूम तक जा रही थी और आप ही मेरी तड़प इतनी शिद्दत से थी कि मैं अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला 15 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम्स होने में, मुझे बस आप ठीक कर दें। किरत आपी की वीडियोज़ में मैं सुनती हूँ कि मौज़ात होते हैं, मेरे लिए भी कोई मुआवज़ा हो जाए अल्लाह ताला, मैं इंशाल्लाह हिजाब का बहुत ध्यान रखूँगी। मैं कभी ये नहीं सोचूँगी कि आज हिजाब पहन लिया तो कल ना पहना। बस आप ही अल्लाह ताला ने मुझे आहिस्ता-आहिस्ता अपने करीब किया और यूँ आप ही अल्लाह पाक ने मेरे लिए मुआवज़ा किया कि आप ही अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम से पहले-पहले मेरे हाथ ने मेरा साथ दिया और फिर आप ही यूँ जो है मैंने बहुत तकलीफ़ में लेकिन आप ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों के साथ जो है एग्ज़ाम्स दिए और अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप ही ये मुआवज़ा मेरे लिए हुआ जो कि दरूद इब्राहीम पढ़ने से हुआ, क्योंकि आप ही आपकी वीडियोज़ के थ्रू जब मैं बहुत तकलीफ़ में थी अपने हाथ की वजह से और लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं जो हूँ इशा की नमाज के बाद दरूद इब्राहीम पढ़ रही थी और यूँ आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और इस आजमाइश ने मुझे ऐसा बदला कि आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि अब आप ही मैं प्रॉपरली शरई पर्दा करती हूँ और अपने आप को कवर करती हूँ, क्योंकि आप ही हम इन चीज़ों को शायद मजाक समझ रहे होते हैं लेकिन आप ही असल खूबसूरती पर्दे में है और जो सुकून आपको ये महसूस होता है ना कि आपको कोई नामहरम नहीं देख रहा, आपकी नज़र किसी पर नहीं पड़ रही, तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर आप ही जो मुआवज़ा अब मेरे लिए हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे घर वाले जैसे कि आप ही अब डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरे रिश्ते वगैरह देख रहे थे और ये बात आप ही 2023 की है, तो उस दौरान आप ही अल्लाह ताला की तरफ से एक आंटी हैं उनका वसीला बना जो आप ही कह रही थी कि मेरी अम्मी को बहुत अच्छे रिश्ते दिखाएंगी। अब आप ही उन्होंने मेरी अम्मी को एक रिश्ता बताया और उन्होंने कहा कि लड़का जो है बैंक में जॉब करता है, सैलरी है, कहती हो तो उसकी फैमिली को लेकर आती हूँ। अब आप ही अम्मी ने उन लोगों को घर पर बुला लिया और इंशाल्लाह आज तुम्हें कुछ लोग देखने आएंगे, उसकी अम्मी और वो लड़का उसकी बड़ी बहन आ रहे हैं। बस फिर आप ही वो लोग आए हैं। अब आप ही जैसे ही मैं अंदर रूम में गई तो आप ही वो वही थे हमारे हॉस्टल के
के एक डिपार्टमेंट में थे। 4 साल पहले उन्हें अपनी दुआ में मांगा था, तो आप ही जब उन्हें मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये तो बैंक में जॉब नहीं करते, ये तो हॉस्टल में जॉब करते हैं। उनकी अम्मी ने कहा कि बिल्कुल बेटा ये जॉब करते थे, अभी 6 महीने पहले जो है इन्होंने बैंक में अप्लाई किया था तो वहां पर इनकी जॉब हुई है, आप कैसे जानती हैं? तो बस फिर आप ही मैंने क्या बताना था, उन्होंने खुद सब कुछ बता दिया। अब आप ही मुझे तो उनकी एंगेजमेंट के बारे में पता था, लेकिन आप ही उन रिश्ते वाली आंटी ने आप ही जो है हमें एंगेजमेंट का नहीं बताया हुआ था। बहरहाल आप ही वो लोग जब चले गए तो अम्मी ने कहा कि ये तो तुम्हारे जानने वाले निकल आए हैं, लेकिन बेटा ये लड़का तुम्हारे से एज में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्या कहती हो? मैंने कहा कि अम्मी एज में ज्यादा नहीं, इनकी एंगेजमेंट भी हुई थी, ये लोग ये भी छुपा रहे हैं, बेशक आप इनसे पूछ लें। अब आप ही ये पूछने की देर थी तो उनकी अम्मी ने घर जाकर मेरी अम्मी को कॉल कर दी और आप ही खुद ब खुद जो है सारी बात अम्मी को बता दी। अम्मी ने कहा कि वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपका बेटा थोड़ी एज में ज्यादा है, लेकिन आप ही मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा आया है और जो मैंने इतनी आजमाइश काटी है उसका सब्र का फल मुझे दिया जा रहा है। मैंने अम्मी से कहा कि अभी फोन बंद कर दे, मेरी बात सुने। अम्मी ने जैसे ही फोन बंद किया तो मैंने अम्मी को अपनी सारी बात बताई, तो अम्मी ने कहा कि देखो बेटा उस टाइम पर तुमने शायद सब्र कर लिया था और तुमने अल्लाह ताला के सपोर्ट करके अपने आप को आगे बढ़ा लिया था। तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा सोचो, तुम अल्लाह ताला की रजा में राजी हो गई थी, तो यकीनन बेटा ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा आया है। और देखो उनकी एंगेजमेंट जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटी है, जो भी उस बच्चे की लाइफ में हुआ, हाँ ये बात है कि थोड़ा सा ट्रॉमा होगा उसकी जिंदगी में, लेकिन तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अगर तो तुम तैयार हो इस चीज के लिए और उन लोगों ने बता भी दिया है, तुम उन्हें पसंद भी हो, तो वेडनेसडे वाले दिन अपने घर इनवाइट किया है, क्या कहती हो हम लोग चले जाएं? मैंने कहा कि अम्मी ठीक है आप लोग जाएं, अल्लाह ताला का नाम लें, बाकी अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिखा होगा। और यूं आप ही मेरे लिए मौजज़ा हुआ कि एक इंसान जिसको मैंने आज से आप ही अगर 2024 को ऐड करूं तो आप ही तकरीबन आप ही मेरी लाइफ में 5 साल बाद ये मौजज़ा हुआ। दुआओं में मांगा, बीच में भूल गई चीज़ें, बहुत कुछ हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, आजमाइशें आई, मैं आप ही परेशानी में थी और मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला कुछ भूलने वाले नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी को दरूद इब्राहिम की बरकत और फजीलत से अल्लाह ताला ने खुशियों में बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए आप ही आसानियाँ की हैं और मेरी दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल किया है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें और सबके दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेडिकल स्टोरी हम तक पहुंचाई और बहुत ही प्यारी मेडिकल स्टोरी थी। अगर मैं आपके मेडिकल स्टोरी को ये कहूँ कि यकीन, तवक्कुल और सब्र की कहानी है तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने जब मांगा और आपने देखा कि मुझे वो नहीं मिला तो आपने अल्लाह पाक के सपोर्ट कर दिया और आपने ये नहीं कहा कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। आपने कुछ भी नहीं उस टाइम बोला, कोई नेगेटिव वर्ड आपने यूज नहीं किया और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, बस अपने आप को चेंज कर रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपने खुद को चेंज किया, अल्लाह ताला ने छोटी मोटी आजमाइशें भेजकर आपको अपने करीब कर लिया। तो कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह शरई पर्दे की प्रॉपर्ली कवर करने की तौफीक अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए आसानियां करेंगे, आपका साथ देंगे और बहुत बहुत सारी खुशियां अल्लाह पाक आपको अता करेंगे। और मेरी प्यारियों, आप लोग भी दरूद इब्राहिम की कसरत किया करें और इन मेरी प्यारी बहन इशा की नमाज के बाद 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़कर 313 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़कर दुआ की है और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह किस तरीके से इनके लिए आसानियां की हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करें और सबके लिए मौजज़ात हो। प्यारी, अब जो सेकंड मेडिकल स्टोरी है मेडिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी प्यारियों को बहुत सारी खुशियां दें, कामयाबियां दें, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मैं आपको अपनी खुद की मेडिकल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि मेडिकल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह है। मेरी जिंदगी में आप ही मौजज़ा ये हुआ कि मैं आप ही एक रिलेशन में थी पिछले 3 सालों से, लेकिन आप ही अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में एक खौफ आने लग गया था कि मैं गलत कर रही हूँ, तो मैंने आप ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया था। मुझे आप ही बहुत डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, लेकिन
لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ بنایا۔ آپ رمضان المبارک میں لاسٹ ایئر جب آپ ہی لائیو آ رہی تھی تو ان دنوں آپ کے لائیو سیشن کے دوران ہی بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا وسیلہ بنایا اور پھر آپ کے ویڈیوز کو میں نے سننا شروع کیا۔ اور پھر آپ ہی لاسٹ ایئر سپٹمبر میں آپ کے جب سیشن سلاٹس اوپن ہوئے تو میں نے آپ کے سیشنز لیے، کیونکہ آپ ہی میں بہت ڈپریشن میں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر آپ ہی آپ کے سیشنز کے تھرو روزانہ آپ سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ کی تھیراپیز نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور پھر آپ ہی میرے لیے یہ معجزہ ہوا کہ میں نے جب آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے ایک دروازہ بند کر دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھے طریقے سے آسانیاں کریں گے، کیونکہ آپ ہی وہ کمٹمنٹ کی طرف نہیں آ رہے تھے، بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ ہی میں اللہ تعالیٰ کو اب ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے آپ ہی ہر دروازہ بند کر دیا تھا۔ خیر آپ ہی آپ سے روزانہ بات ہوتی تھی اور پھر آپ ہی یوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی میرے لیے معجزہ کیا، تو آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہترین جاب عطا کی۔ آپ ہی میں ہمیشہ آپ سے کہتی تھی کہ آپ ہی کچھ ایسا بھی پڑھنے کے لیے بتائیں جو کنٹینیوسلی میں پڑھوں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کریں، تو آپ نے مجھے استغفر اللہ کا کہا تھا۔ اس ٹائم مجھے لگا کہ استغفر اللہ تو میں ویسے بھی پڑھتی ہوں، لیکن آپ نے مجھے کہا کہ تہجد کے وقت میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کرو، اور یوں آپ ہی میں استغفر اللہ بھی پڑھ رہی تھی، آپ سے سیشنز بھی لے رہی تھی، میری تھیراپیز بھی چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزہ کیا کہ ایک انسان جس نے آپ ہی مجھے 3 سال جو ہے کبھی بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ نکاح کریں گے، کمٹمنٹ دیں گے، اس انسان نے اپنی زبان سے کہا کہ اب میں نہیں رہ سکتا، مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، اور یوں آپ ہی میرے لیے الحمدللہ میریکل ہوا کہ اس رمضان المبارک میں وہ لوگ رشتہ لے کر آئے، میری بات پکی ہوئی، اور چھوٹی عید کے بعد جو الحمدللہ سادگی کے ساتھ آپ ہی چند ہی لوگوں میں مسجد میں میرا نکاح، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میں اپنے گھر میں اپنے محرم کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ بس آپ ہی کہنا چاہتی ہوں کبھی بھی کسی غلط ریلیشن میں مت رہیں، جو جاتا ہے اسے جانے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کریں، کیونکہ یہ رستہ بہت خطرناک ہے، جب کوئی اس میں چلا جاتا ہے تو واپسی کا رستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی بھی نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی معجزات کرنے والے ہیں۔ بس دعا کیجئے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے اندھیروں میں روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری کل سٹوری جو ہم تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، بالکل یہ میری پیاری جو ہے مجھ سے سیشنز دے رہی تھی اور اللہ پاک نے ان کے لیے معجزہ کیا ہے، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر جو بھی چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگ گئی، سب کچھ بہترین ہو گیا، اور اللہ پاک کے کلام میں بہت 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 برکت ہے۔ بس آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن پاک کو ڈیلی پڑھا کریں، 5 وقت نماز پڑھا کریں، استغفر اللہ کی کثرت کریں، اور جیسے کہ میں نے انہیں بھی گائیڈ کیا تھا کہ تہجد کے وقت میں پڑھا کریں، آپ لوگ تہجد کے وقت میں دعا کیا کریں، مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی کیسے آسانیاں کریں گے اور کیسے معجزات ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو سب مل جائے گا، اور آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کے لیے آسانیاں ہوں، سب کے لیے معجزات ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہیں ان کے اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، ساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔